नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, उनको पिनेकल है वो फ्री पीपीटी देता है। ये स्कीम हमारे पास पहले भी थी और मैं बहुत सारे जो कमेंट वगैरह देखता हूं तो टीचर कई पढ़ाना चाहते हैं, बोलते हैं कि पिनेकल की ये फ्री पीपीटी कहाँ मिलेगी और है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं कि पिनेकल बहुत सारी किताबें लॉन्च करता है और उसके साथ में क्या है कि अपने भी कोर्सेज लॉन्च करता है और दूसरे टीचर को भी बोलता है भी आप भी अपने कोर्स लॉन्च कर सकते हो, हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्री पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्री पीपीटी फॉर टीचर्स पिनेकल बुक्स 4th एडिशन एंड अदर पिनेकल बुक्स। देखो 4th एडिशन की किताबें पिनेकल की आई हुई है, मार्केट में अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है और जगह जगह पे वो किताबें आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई भी दे रहा होगा, शायद ये हो सकता है थोड़ा लाइट से ज्यादा नजर आ रही हो, लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो पिनेकल की 4th एडिशन की लेटेस्ट किताबें, मैथ चैप्टर वाइज 6800, रीजनिंग 7200 चैप्टर वाइज, इंग्लिश 7600 चैप्टर वाइज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वाली किताब और जीएस की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 6500 किताब। ये बहुत ही शानदार किताब है इनकी पीपीटी, ताकि आप कोर्स बना सकें, यूट्यूब पे पढ़ा सकें और आपके खर्चे कम हो। टीचर्स के क्या क्या फायदा है मैं आपको बता देता हूं। और भी किताबें पिनेकल की वो भी उसकी भी पीपीटी दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि पिनेकल की सेट वाइज किताब भी आती है 184 जो शिफ्ट वाइज किताब है, जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं। देखो आप चैप्टर वाइज करते हैं तो इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जो शिफ्ट वाइज किताब होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन मान लो होते हैं एक सेट में, तो उससे जो मिक्स ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सारे क्वेश्चन जब रियल एग्जाम वाले होंगे आपके सामने तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो पिनेकल की मैथ की 184 शिफ्ट की किताब आती है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और रीजनिंग की आती है 263 शिफ्ट की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और 215 शिफ्ट की आती है इंग्लिश मीडियम की किताब आती है इंग्लिश की। ठीक है, तो ये 5 किताब शिफ्ट वाइज किताब भी होती है, उनकी भी पीपीटी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो वोकैब की किताब है और बहुत सारी किताबें आती है और आने वाली है किताबें, स्पेशली जीएस थ्योरी की किताब भी आ रही है बहुत जल्दी। ठीक है, टीचर्स कैन फोकस ऑन टीचिंग। फायदा क्या, टीचर को क्या फायदा है पिनेकल के इस इनिशिएटिव से, पिनेकल के इस स्टेप से टीचर्स को क्या फायदा है, या ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उनको क्या फायदा है। देखो, टीचर कैन फोकस ऑन टीचिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपीटी। टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन होता क्या है ऑफलाइन में तो ये बातें ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि उसको पीपीटी बनानी पड़ जाती है, उनको कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ता है, उनको टाइपिंग करनी पड़ जाती है, उनको फिर स्क्रूटनी करनी पड़ जाती है, तो बहुत सारे लोचे होते हैं। और इससे क्या होता है कि टीचर का काम अगर 1 घंटा वो पढ़ाता है ना, तो 3-4 घंटे उसको बाकी चीजों में लग जाता है। हम क्या कर रहे हैं पिनेकल, एज ए पिनेकल पब्लिकेशन के रूप में, कि हम लोग फ्री कंटेंट उनको देते हैं, फ्री पीपीटी बनाकर देते हैं, ताकि उनका काम ये वाला बच जाए। अगर ये काम बचेगा क्या होगा, तो वो ज़्यादा पढ़ाई, अपना सिलेबस को, अपना कवरेज को, अपने कोर्स को जल्दी खत्म कर सकता है और कम कॉस्ट में खत्म कर सकता है। और बच्चों को क्या फायदा होता है, बच्चों को लेटेस्ट कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो टीचर कैन टीच देयर स्टूडेंट लेटेस्ट कंटेंट विद मिनिमम एफर्ट्स। टीचर को ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी, टीचर पढ़ाई पे ध्यान दे, न कि पीपीटी बनाने पे लगा रहे एक टीचर। और कोई जरूर नहीं बहुत अच्छा टीचर हो बहुत अच्छी पीपीटी भी बना ले, अपना अपने से एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे कि मोस्टली स्टूडेंट है पिनेकल बुक्स। आज के टाइम में पिनेकल की किताबें लगभग हर स्टूडेंट के पास मिलेगी, या अगर आप 1-2 महीने में देखोगे तो ज्यादातर जो ट्रेडिशनल किताबें आती थी, मोटी मोटी किताबें होती थी, अखबारी पेपर वाली किताबें होती थी, या कोई इधर उधर की किताबें होती थी, पुराना कंटेंट होता था, वो आमतौर पे बच्चा प्रेफरेंस नहीं देता उसको। पिनेकल के लेटेस्ट कंटेंट को प्रेफरेंस देता है। तो टीचर भी जो बहुत सारे 2000 से ज़्यादा 3rd एडिशन है वो पढ़ाया गया है इंस्टीट्यूट में, तो मैं चाहता हूँ कि 4th एडिशन का भी और शानदार तरीके से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बहुत दम लगाया गया है किताबों को बनाने में। ठीक है, तो स्टूडेंट के पास वो किताब है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो इससे उसका कोलेब्रेशन एक अच्छे ढंग से हो जाएगा। फिर आ जाता है कि टीचर का कोर्स तो कम हो ही जाएगी और टीचर उस कोर्स को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। बच्चों को कई बार शिकायत होती है कि मेरा कोर्स खत्म नहीं किया, और टीचर्स के साथ हमेशा इस तरह की चीजें आ जाती है, क्योंकि बच्चे, टीचर्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बच्चों के भी इश्यू होते हैं, लेकिन अगर हम लोग वो इश्यू को खत्म कर देते हैं तो इससे कॉस्ट भी खत्म होती है और जल्दी वो कोर्स को खत्म कर सकता है। 3 महीने में 90 दिन का शेड्यूल होता है जैसे कि पिनेकल की किताब पे, तो हो सकता है वो 2 महीने में खत्म कर ले, 1.5 महीने में खत्म कर ले, 1 महीने में खत्म कर ले, या हो सकता है 90 दिन में कर ले। तो इस तरह की फैसिलिटी उसके पास मिल जाती है, क्योंकि कंटेंट सारा उसके पास में रेडी होता है। इसके अलावा टीचर वो पेड कोर्स भी लॉन्च कर सकता है।
पिनेकल कभी टीचर्स के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाएगा, क्योंकि पिनेकल के कंटेंट हम खुद फ्री दे रहे हैं। पीछे एक न्यूज आई या बहुत सारे टीचर्स के टेलीग्राम चैनल डिलीट हुए, या क्या है कि ये यूट्यूब पे स्ट्राइक आई, यूट्यूब भी चैनल है वो बाहर हो गए, टर्मिनेट हो गए। किसी पब्लिकेशन ने किया था क्योंकि उसकी किताब पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। तो लेकिन पिनेकल क्या है कि पिनेकल इसको खुद ही ये प्रमोट कर रहा है और हमारा खुद ही ये कंटेंट दे रहे हैं कि आप बनाओ, इससे हमारा प्रचार होगा, टीचर को भी फायदा होगा। हमारा क्या फायदा है कि हमें ज़्यादा ऑडियंस मिल रही है, रीच मिल रही है। टीचर को क्या फायदा है कि उसको कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि उसको कोई ना कोई किताब तो पढ़ानी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट हुआ या कोई और हो, वो किताब की PDF न बना के स्कैन करके डाल दे, वो एक अपराध है, वो एक कॉपीराइट है। तो कभी भी टीचर आमतौर पे इस तरह की चीजें नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है यार ये कंटेंट क्या कॉपीराइट है क्या नहीं है, ठीक है। पढ़ाना और किताब का रिव्यू करना ये कॉपीराइट नहीं है पिनेकल की तरफ से। लेकिन अगर किसी ने किताब का स्कैन करके डाल दिया तो दिक्कत है। चाहे वो अपने टेलीग्राम पे जो PPT हम लोग देते हैं उस पर वो नोट्स बनाता है या सॉल्यूशन देता है, वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकता है, लेकिन किताब शेयर नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीज़ों में मैंने क्लैरिटी दे दी है। इसके अलावा जो डैशबोर्ड हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी ये बात की क्लैरिटी है, वो पूछ भी सकते हैं हमारी टीम से कि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। दोनों का फायदा होना जरूरी है। हमें क्या ऑडियंस मिलती है, तो विन विन सिचुएशन होना जरूरी है। टीचर को भी फायदा, हमें फायदा, और जब दोनों को फायदा होगा स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। इससे स्टूडेंट को क्या है कि बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं। हम भी कोर्स लॉन्च करेंगे, बाकी टीचर्स भी कर रहे हैं लॉन्च। जो मान लो फॉर एग्जांपल कोई भोजपुरी में करता है, पढ़ाता है, या हर बंदा अलग अलग टीचर से देख सकता है कि कौन ठीक उसके अनुसार पढ़ा रहा है, ठीक है। मान लो कोई यूपी का है तो यूपी की जो लैंग्वेज है, हो सकता है किसी लोकल लैंग्वेज में कोई टीचर ये चीज़ें पढ़ा रहा हो, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हो। तो हर बच्चे की टीचर के साथ में एक ट्यूनिंग होती है। हर का एक अपना एक सेगमेंट होता है, ऑडियंस होता है, ठीक है। कोई ऑनलाइन का सेगमेंट होता है, कोई ऑफलाइन का सेगमेंट होता है, कोई स्लो पढ़ा रहा है टीचर उसका पसंद आता है, कि कोई तेज पढ़ा रहा है उसका पसंद आता है। तो बहुत सारी रेंज होती है। ये सारी रेंज से जो आपको चूज करना हो वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। नो कॉपीराइट इश्यू ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब आ जाता है एक कि वो मुझे मिले कैसे PPT, मिले कैसे PPT, ठीक है। अप्लाई थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जाएंगे तो अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या है कि आपको अपना जो डैशबोर्ड है जहाँ पे हम PPT वगैरह बनाते हैं वो शेयर कर देंगे, और वहाँ पे कंटेंट अपलोड होते जाते हैं, PPT बनती जाती है। तो जो आपको पहले स्टार्ट करना है वो चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है। मतलब हो सकता है हमें पूरी 4th एडिशन की किताबें के PPT बनाने में 2 महीने लग जाएं, क्योंकि हमारी टीम काम कर रही है उस पर, एक बड़ी टीम है वो काम कर रही है, ठीक है। तो लेकिन आपको मिल जाएगा और इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर अपडेट उस पर होता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोलैबोरेशन है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है टीचर के साथ में, ये कोचिंग सेंटर के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है पिनेकल की, वो पीछे भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि इससे सभी का फायदा है, स्टूडेंट का भी इससे फायदा है। ऑल द बेस्ट।